फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0 और इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड टॉपिक है। और इसके पहले मैंने एक सीरीज में वीडियो बनाया है जिसमें 8 वीडियो हैं। उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में हमने सारे कंसेप्ट को कवर किया है, बेसिक से लाइक इमोशंस क्या हैं, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस कितने तरह के होते हैं, इमोशंस और जो आईक्यू है ईक्यू है उसका क्या फ़र्क पड़ता है हमारा लाइफ में, उसका मीनिंग क्या है, उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके पिलर्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं, उसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। एसक्यू के बारे में भी बताया है दोस्तों। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड है मेरा ये वीडियो। और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक बुक के माध्यम से हम कुछ कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0। और इसके जो ऑथर हैं वो हैं ट्रेविस ब्रैडबेरी एंड डॉक्टर जीन ग्रीव्स। इन्होंने ये बुक 2009 में पब्लिश किया था और इस बुक का एक ही पर्पस था कि कैसे हम अपने ईक्यू को इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों, तो ईक्यू क्या है मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देना चाहता हूँ कि जो भावात्मक बुद्धि हो, अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझने एवं संभालने की समझदारी को हम भावात्मक बुद्धि कहते हैं। यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस इज योर एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड इमोशंस इन योर सेल्फ एंड अदर्स एंड योर एबिलिटी टू यूज द अवेयरनेस टू मैनेज योर बिहेवियर एंड रिलेशनशिप्स। ये सीधे सीधे है कि जो हम अपने इमोशंस को कैसे समझ रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, उसको कैसे रेगुलेट कर रहे हैं, सामने वाले के इमोशंस को कैसे समझ रहे हैं और उसके बाद हमारा एक्शन क्या है, इसकी बेहतर से समझदारी और अपने इमोशंस का कंट्रोल ही इमोशनल इंटेलिजेंस कहलाता है। अब हमने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है कि जो ईक्यू है ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसके लिए हमने 8 जो वीडियो बनाया है उसमें एक एक करके सब कॉन्सेप्ट को बताया है, जो आप वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ कुछ पॉइंट्स जिक्र करने जा रहा हूँ कि जो हमारा ईक्यू है वो आईक्यू से हर मामले में बेहतर है। अगर आपको प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करना है तो आपको ईक्यू को इम्प्रूव करना पड़ेगा, ईक्यू को हाई करना पड़ेगा। इसका कारण ये है कि जैसे जो स्टैटिस्टिक्स है, जो रिसर्च है, ये बताते हैं कि कैसे जो हमारा ईक्यू है हमारे लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और कहाँ कहाँ हमारे लाइफ में इससे फ़र्क पड़ता है। चाहे वो जॉब परफॉर्मेंस की बात हो, चाहे हमारे ज़्यादा मनी अर्निंग की बात हो, चाहे हमारे प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ की बात हो, हमारे रिलेशनशिप की बात हो, इसमें ईक्यू की अहम भूमिका है। इसलिए हमको ईक्यू पर ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अब जो ये बुक है इसमें इन्होंने एक फ्रेमवर्क बताया है कि कैसे हमको ईक्यू के कंपोनेंट्स को समझना है और उस पर कैसे एक्शन लेना है और कैसे उसको इम्प्रूव करना है। इस जो कंसेप्ट है ऑलरेडी जो डैनियल गोलमैन की बुक है इमोशनल इंटेलिजेंस, उसमें एक्सप्लेन किया गया है। मैं फिर इस बुक के माध्यम से भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे हमारे पास 4 कंपोनेंट है: सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ मैनेजमेंट, सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। जो पहला सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ मैनेजमेंट है ये हमारे पर्सनल कॉम्पिटिशन से रिलेटेड है, और जो सोशल अवेयरनेस रिलेशनशिप मैनेजमेंट है ये हमारे सोशल कॉम्पिटेंस से रिलेटेड है। यानी कि अब हम ये सेल्फ अवेयरनेस को समझना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सेल्फ मैनेजमेंट क्या है, सोशल अवेयरनेस क्या है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है। तो इन्हीं 4 कंपोनेंट के बारे में ऑथर ने एक्सप्लेन किया है और वो कुछ स्ट्रेटजी बताया है कि कैसे हमको हर डायमेंशनली से माध्यम से, यानी कि चारों तरफ से हम कैसे हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हम ईक्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आइए, इन्होंने 66 स्ट्रेटजी और टिप्स बताया है जिसके माध्यम से हम अपने ईक्यू को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं कुछ टॉपिक्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो इन 4 कंपोनेंट से रिलेटेड है, जो आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपको ईक्यू को इम्प्रूव करना है। आइए हम एक एक करके कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारा है सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेटजी, यानी कि हमारे सेल्फ अवेयरनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको समझने के लिए क्या क्या हमें स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। पहला है क्विट ट्रीटिंग योर फीलिंग एज गुड और बैड। अपने फीलिंग को ये मत समझो कि ये खराब है और अच्छा है। फीलिंग तो होगा ही, इमोशंस तो होगा ही, उस पर क्या रिएक्शन करना है ये समझने की ज़रूरत है। ऑब्जर्व द रिपल इफेक्ट फ्रॉम योर इमोशंस। रिपल इफेक्ट्स का मतलब है कि अपने इमोशंस को समझो कि किस कंडीशन में आपका इमोशन आप पे हावी हो जाता है और कितना ड्यूरेशन तक वो रहता है। इसको हमको समझना जरूरी है और इसलिए तभी आप उसको कंट्रोल कर पाइएगा। इस सब मोमेंट में आप काफ़ी हाइपर हो जाते हैं, काफ़ी टेंशन में चले जाते हैं, फिर इमोशन जो है, जो फीलिंग जो है आप पे हावी हो जाता है। तो उस रिपल इफेक्ट को हमको समझना पड़ेगा। तीसरा है लर्न इनटू योर डिस्कम्फर्ट। जो आदमी जब डिस्कम्फर्ट में होता है
तो उस सिचुएशन को हमको अच्छे से समझना चाहिए, कूल होकर देखना चाहिए कि हम किस कंडीशन में, डिस्कम्फर्ट में जा रहे हैं। फील योर इमोशंस फिजिकली, हमारे जो फिजियोलॉजी है उसके माध्यम से भी हमको इमोशंस को समझना चाहिए, क्योंकि इसमें हमारे लाइफ में जो बॉडी का जो गेस्चर पोस्चर है वो हमारे फीलिंग्स में कैसे चेंज होता है, इसका बहुत बड़ा योगदान है। पांचवा है नो हु एंड व्हाट पुशेज योर बटन्स। इसका मतलब है कि आपको जानना पड़ेगा कि इमोशंस आपको किस कंडीशन में पैदा होता है, क्या उस पर रिएक्ट करते हैं, क्या कंडीशन से, इसको समझने की ज़रूरत है। वॉच योर सेल्फ लाइक ए वॉक, आपको एक ओवरऑल देखनी पड़ेगी, सब्जेक्टिव देखना पड़ेगा किसी चीज़ों को, एक ऑब्जेक्ट वाइज नहीं देखना पड़ेगा, एक पहलू से नहीं, आपको चारों तरफ से, चारों डायरेक्शंस में सोचने पड़ेंगे किसी भी पहलू को लेकर। सातवां है कीप अ जर्नल अबाउट योर इमोशंस। आप इमोशनली अगर किसी भी चीज़ में जल्दी आपको फीलिंग आ जाता है, कभी आप एक्साइटेड हो जाते हैं, या आप दुखी हो जाते हैं या खुश हो जाते हैं, तो उसके लिए आपको समझना पड़ेगा, उसके एक पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे, ध्यान में रखने पड़ेंगे कब किस कंडीशन में आपके साथ ये चीज़ होता है। आठवां जो पॉइंट है डोंट बी फूल्ड बाय ए बैड मूड। देखिए मूड जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, जो एक्सटर्नल इवेंट्स हैं, जो सिचुएशंस हैं चेंज होती रहती हैं, उसके हिसाब से हमारा मूड चेंज होता है, तो उसको थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा कि हमें उस मूड में कैसे काम करना है, ज़्यादा मूर्खता नहीं अपनानी है। नाइन्थ है डोंट बी फूल्ड बाय ए गुड मूड आइदर। अभी से ज़्यादा खुशी में भी लोग गलत कर देते हैं, तो हमको जो हमारा अच्छा मूड है उसको भी अच्छे से समझना पड़ेगा। और टेंथ है स्टॉप एंड आस्क योर सेल्फ वाई यू डू थिंग्स यू डू। अब अपने आप से सेल्फ क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम इस काम को क्यों कर रहे हैं, इसके क्या इफेक्ट होंगे। तो दोस्तों ये जो स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग सेल्फ अवेयरनेस स्ट्रेटजी, यानी कि हमको सेल्फ अवेयरनेस के माध्यम में क्या क्या ध्यान देना चाहिए ताकि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकें और सामने वाले के इमोशन को समझ सकें। दूसरा है सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। सेल्फ मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में क्या है कि अब अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, अपने सेल्फ अवेयरनेस को कैसे मैनेज करना है। जैसे ब्रेथ राइट, आपको बताया नहीं कि थोड़ा सा गहरी सांस लीजिए, बॉडी में ऑक्सीजन का बहुत ही ज़रूरी है, गहरी सांस लीजिए, थोड़ा सांस छोड़िए, इससे आपका ब्रेन जो है सही डायरेक्शन में काम करेगा। क्रिएट एंड इमोशन वर्सेस रीजन लिस्ट, क्या रीजन है क्या इमोशंस है, इसको समझना पड़ेगा कि रीजन के चलते हम क्या हो रहा है और इसमें इमोशंस क्या हैं और रीजन्स क्या हैं, क्या हमारे चीज़ को अफेक्ट कर रहा है। तीसरा है मेक योर गोल्स पब्लिक। जो अभी कुछ ऐसा होता है ना, कुछ आप काम करना चाहते हैं तो किसी को बताइए, थोड़ा सा लोगों को पता होना चाहिए। इससे क्या है कि सामने वालों को लगेगा कि नहीं अगर कोई बंदा ये काम कर रहा है तो नहीं उसकी गोल से रिलेटेड है इसलिए ऐसा कर रहा है। चौथा है काउंट टू 10। बोला जाता है ना कि जब आप आदमी टेंशन में रहता है, कुछ गलत सोचता है तो बोला लंबा सांस लीजिए और काउंट 1 से 10 तक गिनना शुरू कर दीजिए, ये आपको कूल रखने का तरीका है। पांचवा है स्लीप ऑन इट, इसको मैनेज कीजिए। सब स्माइल एंड लाफ मोर, जो होता है लाफ्टर क्या है, लाफ्टर सबसे बड़ा मेडिसिन होता है, तो हमेशा खुश रहने की कोशिश कीजिए, स्माइल कीजिए, ये आपका एक बहुत अच्छा तरीका है सेल्फ मैनेजमेंट के लिए। सातवां है क्लीन अप योर स्लीप हाइजीन। सोना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमको जो स्लीपिंग का जो रूटीन है, रिचुअल से एक टाइमिंग फिक्स होना चाहिए, हमें अच्छे और गहरी नींद लेने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जो है हमारा सोशल अवेयरनेस स्ट्रेटजी। सोशल अवेयरनेस के लिए क्या स्ट्रेटजी है, ग्रीट पीपल बाय नेम। बोलते हैं ना, अगर आप किसी व्यक्ति को नाम से उसको जानते हो, अगर एक बार किसी से मिले हो और उसका नाम आपको याद है और दोबारा मिलने जा रहे हो फिर उसको नाम से अगर आप पुकारते हैं तो उस पर काफ़ी फ़र्क पड़ता है, सामने वाले के दिमाग में या इमेज एक बन जाता है बंदा कि नहीं आप उसको जानते हैं। दूसरा है वॉच बॉडी लैंग्वेज। किसी से भी कुछ बात करने से पहले उसको फिजियोलॉजी, उसकी बॉडी गेस्चर पोस्चर को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद मेक टाइमिंग एवरीथिंग, सबके लिए समय बनाओ। डेवलप ए बैक पॉकेट क्वेश्चनिंग, क्वेश्चन क्या है उसके लिए करो। फिर डोंट टेक नोट्स एट मीटिंग। लोग क्या करते हैं कि मीटिंग में जाते हैं, बातों को सुनते नहीं है, नोट करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जब भी कन्वर्सेशन चल रहा है उसमें लिसनिंग जो है एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए और ध्यान से चीज़ों को सुनने की ज़रूरत है। जो सिक्स्थ है, जो प्लान अहेड फॉर सोशल गैदरिंग। अगर कोई मीटिंग है, सोशल गैदरिंग है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर हुई है। ऐसा नहीं कि आप सोशल गैदरिंग में गई हैं, आपको आइडिया नहीं है और आप उस समय ब्लैंक हो गए। आप जो सही पॉइंट रखना है, सही तरीके से बात करना है, उसको आप नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको पहले से प्लान करना पड़ेगा। सातवां लिव इन द मोमेंट। बोला प्रेजेंट में रहने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचिए। जो पास्ट है वो बीत गया है और फ्यूचर अभी आया नहीं है, इसलिए प्रेजेंट को आप अच्छा करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। और आठवां प्रैक्टिस द आर्ट ऑफ लिसनिंग। मैंने बोला ना कि एक्टिव लिसनिंग होना चाहिए। जब आप सामने वालों को अच्छे से नहीं सुनोगे तो उसको आप उस तरह से डील नहीं कर पाएंगे, इसलिए सोशल अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये कुछ स्ट्रेटजी है जिसको अपनाने की ज़रूरत है। लास्ट है रिलेशनशिप
मैनेजमेंट स्ट्रेटजी। देखिए हमारा जो लाइफ है इसके कई पहलू हैं, हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है और स्पिरिचुअल लाइफ है। तो हमको रिलेशनशिप को मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर ये हमारा सही नहीं रहेगा तो बाकी की चीज़ों पर भी इफेक्ट करेगा। तो क्या स्ट्रेटजी है हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट? बी ओपन एंड बी क्यूरियस। हम कुछ चीज़ें क्यूरियस रहिए और ओपन रहिए, क्या बोलना है क्या करना है। फिर इन्हेंस योर नेचुरल कम्युनिकेशन स्टाइल, जो बात करने का तौर तरीका है उसको थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा। उसमें फेक नहीं होना चाहिए, बनावटीपन नहीं आना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि नहीं रियल तरीके से आप बात को कर रहे हैं। अवॉइड गिविंग मिक्स सिग्नल्स। मिक्स सिग्नल्स का मतलब है कि सब चीज़ में हाँ नहीं कीजिए, आपका क्लियर कट डिसीजन होना चाहिए और सामने वाले को ये नहीं लगे कि इसका कोई व्यू ही नहीं है, सब में हाँ बोल रहा है सब में ना बोल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चौथा है रिमेंबर द लिटिल थिंग्स दैट पैक ए पंच। कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो काफ़ी इफेक्ट करती हैं, तो उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। पांचवा टेक फीडबैक वेल। देखिए अगर आप फीडबैक नहीं लेंगे उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा कि आपने जो काम किया उसका क्या मतलब है, आपने जो एक्शन लिया उसका क्या रिस्पॉन्स है, तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो फीडबैक हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बिल्ड ए ट्रस्ट। देखिए एक दूसरे पर विश्वास जीतना और विश्वास बनाना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये अगर आप रिलेशनशिप मैनेजमेंट या सोशल अवेयरनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो डेल कार्नेगी की जो बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल करके है, उसको आप स्टडी कीजिए। ऐसे कुछ और भी बुक्स हैं उनको पढ़िए और भी रिसोर्सेज को ध्यान में रखकर आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। एक्नॉलेज द अदर पर्सनस फीलिंग। देखिए सामने वाले को फीलिंग्स को एक्नॉलेज करने की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि आप समझ रहे हैं लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो उसको पता नहीं चलेगा कि आप एक्चुअल में उसके रियलिटी को समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए सामने वाले को फीलिंग को समझ के उसको एक्नॉलेज करना, उसको दर्शाना बहुत ही ज़रूरी है, तभी आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं। एक्सप्लेन योर डिसीजन, डोंट जस्ट मेक देम। अपना जो आपका जो डिसीजन है, आपका जो पॉइंट्स है उसको क्लियर कट रखने की ज़रूरत है। तो दोस्तों ये रहा जो बुक इमोशनल इंटेलिजेंस 2.0, इसको मैंने एक्सप्लेन किया। इसमें मैंने बताया कि क्यों क्या है और इसको पहले से ही मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसका लिंक आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद इंपॉर्टेंस क्या है, इसके मेन जो इस टॉपिक में कवर किया गया वो है फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग मेजरिंग एंड इम्प्रूविंग EQ। EQ का क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, इसको कैसे समझना है, उसको मेजर कैसे करना है, इसको इम्प्रूव करने कैसे करना है, इसके लिए उन्होंने काफ़ी स्ट्रेटजी एक्सप्लेन किया है इस बुक में। उसमें से कुछ स्ट्रेटजी आपके समक्ष प्रस्तुत किया जो आपको कहीं ना कहीं लाइफ में, लर्निंग प्रोसेस में, आपके समझने में, आपके थिंकिंग में, आपके काम करने के तौर तरीके में बदलाव लाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो इसको लाइक शेयर कीजिए और अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर होकर काम कीजिए। थैंक यू दोस्तों और आपका समय शुभ हो।